इसी तरह एक के बाद एक गांव वाले पेट दर्द की वजह से मरने लगते हैं। पुष्पा और रेखा गांव के लोगों को इकट्ठा करती हैं और मुखिया जी के पास जाती हैं। मुखिया जी, आए दिन गांव के लोग पेट दर्द के कारण मरे जा रहे हैं और आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हाँ मुखिया जी, पहले तो मेरे पति पेट दर्द की वजह से मर गए, अब मेरा बेटा भी कल रात से पेट दर्द बता रहा है। तभी गांव में रहने वाला सुमित बोलता है, अरे आज सुबह से हमारा भी पेट दर्द हो रहा है। हम तो डॉक्टर बाबू से दवाई भी लेकर खा लिए हैं, और पेट दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई सुमित, सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या खा लिया है जो तुम्हारा सुबह से पेट दर्द शुरू हो गया? मुखिया जी, हमारी पत्नी जो है अपने मायके गई हुई है, इसीलिए हम तो 2 दिनों से काली चरण के बनाए हुए पकौड़ों से ही काम चला रहे हैं। हमें तो इस काली चरण पर ही शक है। जरूर यही लोगों को बासी पकौड़े खिला रहा होगा, जिसकी वजह से सभी गांव वालों का पेट दर्द हो गया। मगर कालीचरण तो पिछले कई दिनों से गांव वालों को पकौड़े बनाकर खिला रहे हैं, तब तो किसी को कुछ नहीं हुआ। मुखिया जी, हमका भी कछु गड़बड़ लागत है। आज सुबह जब हम काली चरण से पकौड़े मांगे तो हमसे बोला कि हमरे स्पेशल चाट मसाला वाले पकौड़े खाओगे तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। और ना जाने अपने मन में क्या बड़बड़ा रहा था। चेहरे की मंद मंद मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई साजिश कर रहा होगा। वैसे भी इस काली चरण को पहले किसी पड़ोसी गांव में नहीं देखा है। आज हम सभी गांव वाले काली चरण की दुकान पर छुप करके देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। कालीचरण पकौड़े की दुकान पर अपने भूतिया रूप में पकौड़े तल रहा होता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मेरे हाथों के बने गर्मा गर्म पकौड़े। एक एक करके सभी गांव वाले मेरे बने पकौड़े खाकर मारे जाएंगे। गांव वालों को यूं मरता देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। कसम से बहुत मजा आ रहा है। अरे ये तो बबलू का भूत है, जिसे हम गांव वालों ने तांत्रिक की मदद से जंगल में कैद कर दिया था। इसे तो मजा चखाना ही होगा। फिर मुखिया जी और बाकी गांव वाले मिलकर भूत को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और भूत की लाठी से खूब पिटाई करते हैं। भूत हंसते हुए बोलता है, अरे तुम्हें क्या लगा, तुम लोग मुझे मार पीट कर तंत्र मंत्र करवा कर जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दोगे? और देखो, अमावस की काली रात ने मुझे जंगल से आजाद कर दिया और अब मैं गांव के सभी लोगों से अपनी मौत का बदला लूंगा। देखना देखना कैसे ये गांव वाले पीठ दर्द से तड़प तड़प कर मरते हैं। हमें पता है कि अगर तू कर सकता है, इसलिए जल्दी से बता कि लोगों का पेट दर्द कैसे ठीक होगा। नहीं तो ये तेरा बनाया हुआ स्पेशल चाट मसाला मैं तेरे ही मुंह में उड़ेल दूंगा। नहीं, मुझे ये जादुई मसाला मत खिलाना। वो सामने जो पानी की बोतल रखी है उसमें जादुई पानी है, जिसे पीने से पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मुखिया जी तांत्रिक बाबा को बुलवाकर भूत को फिर से जंगल में कैद करवा देते हैं। एक गांव रामपुर में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बचपन से ही अनाथ थी। उसके माता पिता कोरोना नाम की बीमारी में मारे जाते हैं। वो लोगों के घरों में काम कर करके अपना भरण पोषण करती है, लेकिन उसे पढ़ने लिखने का शौक होता है। एक दिन वो गांव के सरपंच के घर काम कर रही होती है। तभी सरपंच जी सोना से बोलते हैं, अरे सोना बेटी, मैंने सुना है तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। सरपंच जी, शौक तो है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर पढ़ने लिखने जाऊंगी तो जिंदा कैसे रहूंगी? खाऊंगी क्या? सोना की बात सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, सोना, तू भी मेरी बेटी की तरह ही है। अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो तू मुझसे पैसे ले लिया कर और पढ़ ले। मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए।
सरपंच जी की बात सुनकर सोना खुश हो जाती है। सरपंच जी सोना का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। सोना भी स्कूल जाने लगती है। सोना पढ़ने में बहुत होशियार होती है और क्लास में हमेशा हर विषय में आगे रहती है। इस वजह से कई लड़कियां भी सोना से जलने लगती हैं। उसी क्लास में रमा नाम की लड़की भी पढ़ती थी। एक दिन रमा सोना के पास आती है और बोलती है तो तू अनाथ, लेकिन इतने अच्छे नंबर कहाँ से लाती है? जब से तू आई है स्कूल में मैं हमेशा सेकंड आती हूँ। सोना कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन रमा का सोना से चिढ़ना बंद नहीं होता। एक दिन सोना पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खा रही होती है। तभी वहाँ रमा अपने दोस्तों के साथ आती है और सोना को परेशान करने लगती है। दोस्तों पता है ये जो हमारी क्लास की सोना मैडम है ना, अनाथ है। इनके माँ और बाप दोनों मर चुके हैं और ये हमारे घर में बर्तन मांजती है। रमा की बात सुनकर उसकी सहेली पूजा हंसने लगती है और सोना की तरफ देखकर बोलती है अच्छा तो ये बोलना ये सोना मैडम काम वाली बाई है। इनके कपड़े तो देखो ना कितने गंदे और मैले हैं। लेकिन सोना कुछ नहीं बोलती और अपनी बेइज्जती सुनती रहती है। लेकिन इन सब बच्चों को नहीं पता होता कि उस पेड़ पर एक काली चुड़ैल रहती है जो उनकी बातें सुन रही है। चुड़ैल बोलती है ये बच्चे कितने बदतमीज हैं, इस बेचारी लड़की को कितना परेशान कर रहे हैं। मुझे इन बच्चों को सबक सिखाना होगा। उसी रात जब रमा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही होती है तभी उसे अपनी खिड़की पर एक साया दिखता है। उस साये को देखकर रमा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी बचाओ, देखो खिड़की पर कोई है, बचाओ मुझे। रमा की चीख सुनकर रमा के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। रमा की माँ रमा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ रमा, इतना क्यों घबरा गई, क्या देख लिया? माँ मुझे खिड़की पर कोई चुड़ैल जैसा साया दिखा, वो मेरी ओर आ रहा था। लेकिन रमा इतना घबरा जाती है कि वो उस रात अपने माता पिता के साथ सोती है। अगली सुबह स्कूल में लंच के टाइम पर सोना उसी चुड़ैल वाले पेड़ के पीछे बैठी लंच कर रही होती है। तभी वहाँ रमा आती है और सोना को उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है। ये देख चुड़ैल सोना के पास आती है। चुड़ैल मुझे मत मारो। चिल्लाओ मत सोना बेटी, सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। अगर तुम ऐसे चिल्लाओगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती तो यहाँ क्यों आई हो? मैं तो यही रहती हूँ, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो वही मेरा घर है। मैं तुम बच्चों की सारी बातें सुनती हूँ यही बैठे बैठे, मुझे बड़ा मजा आता है। तभी स्कूल की घंटी बजती है। सोना चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी मेरा लंच टाइम ओवर हो गया है, नहीं तो क्लास में डांट पड़ेगी। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल और सोना रोज पेड़ के नीचे मिलने लगते हैं। धीरे धीरे सोना और चुड़ैल अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रमा सोना के पास आती है और बोलती है, मैं तुझे रोज इतना भला बुरा बोलती हूँ, तुझे गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा क्यों आएगा भला, वो भी तुम्हारी बातें सुनकर। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई गुस्सा नहीं आता, मुझे बस पढ़ाई करनी है, मैं वही करने आई हूँ स्कूल में। अच्छा तो फिर पढ़ाई करो, बड़ी आई प्रवचन देने। ऐसा कहकर रमा सोना को जोर से धक्का दे देती है। सोना दूर जा गिरती है और उसको चोट लग जाती है। ये सब चुड़ैल पेड़ पर बैठे बैठे देख रही होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद सोना के सामने चुड़ैल आती है और बोलती है, मैंने पेड़ पर बैठे बैठे सब देखा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है इन लोगों पर? कितना परेशान करते हैं ये तुम्हें। मैं तुम्हारी जगह होती तो इन सब लड़कियों के बाल नोच डालती। चुड़ैल की बात सुनकर सोना हंसने लगती है। भला मूर्खों की बात सुनकर मुझे क्यों गुस्सा आएगा? वैसे भी सरपंच जी बोलते हैं कोई तुम्हें कितना भी बुरा भला कहे, तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। सोना की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। वाह कितनी प्यारी बच्ची है, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। वाह चुड़ैल सोना से बातें करते पूछती है,